दोस्तों नमस्कार। कल 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमारे आप सबके सबसे महत्वपूर्ण जो पेंशन अपडेशन का मामला था, पेंशन का मामला था भाई साहब, यानी कि MC सिंगला साहब का जो केस था, उसका 2 नंबर सीरियल होने के बावजूद नंबर नहीं आ सका शाम तक। इससे हमको लोगों को काफ़ी हद तक निराशा हुई और निराशा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन 9 तारीख हमको मिली है अगले महीने की, तो अब उसमें देखा जाएगा, उसमें तैयारियां सब लोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, तैयारी अब है तो तैयारी करनी है और बिल्कुल प्राण से जुटना है। ये एक तरफ हो गई बात। लेकिन उसके पहले केवल 2-3 दिन पहले भाई साहब 9 तारीख को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में जो हमारे वित्त राज्य मंत्री साहब ने जो जवाब दिया था कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, ये नहीं, नियम नहीं है, और ये भी बताया था कि रिजर्व बैंक में कर दिया गया और वो नाबार्ड में कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सब बातें उन्होंने बढ़िया बताई। पार्लियामेंट में खाली 2 आदमी नहीं बैठे थे भाई साहब कि सवाल पूछने वाले सांसद, हालांकि वो भी बीजेपी के ही थे, तेलंगाना के, काफ़ी संपन्न आदमी। अब और इधर ये तो मान लो कोई बात नहीं, सरकार के ही है। मैं ये नहीं समझ पाया कि वहाँ लोकसभा में एक से एक विद्वान आदमी बैठता है और दूसरे टाइप के भी लोग जाते हैं, लेकिन विद्वान लोग भी कुछ होते हैं, जानकार लोग भी होते हैं। किसी ने कोई चू नहीं बोला कि भैया ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसके पहले कई सांसदों के पास ये बात पहुंचाई जा चुकी है, बैंक पेंशनर्स के द्वारा, बैंक एक्टिविस्ट के द्वारा, अपने रिटायरीज़ के एसोसिएशन लीडरान के द्वारा एक आध बार पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं। यानी उनको ये बात पता है कि पेंशन अपडेशन का प्रोविज़न है, और अगर कोई झूठ बोल रहा है लोकसभा में तो भैया उसमें टोकना चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए। लेकिन खैर, पिन ड्रॉप साइलेंस, खाली वो एक चूँकि लिखा पढ़ी में वो रिकॉर्ड में आती है, तो रिकॉर्ड में हम लोगों के पास थी, आपके पास भी, सब लोगों ने देखा उसको, और हम लोग बाहर बैठ करके मोबाइल पर ज़रूर एक दूसरे को भेज करके बता रहे हैं कि साहब ये बात ठीक नहीं है, देखो कितना झूठे लोग हैं। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, वो बस एक दिन के लिए हुआ, बात खत्म हो गई। मेरा आज ये बताने का केवल इतना आशय है कि एक तरफ तो इन्होंने ये बताया, दूसरी तरफ हम लोगों की बार बार डेट लगती है, नहीं कुछ हो पाता है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में देर है अंधेर नहीं, वहाँ से तो न्याय मिलना ही है, बिल्कुल मिलना है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी भाई साहब कि कुत्तों के मामले में 10 दिन में 2 बार डिसीजन हुए, मुकदमा चला, एक फैसला आया, सोशल मीडिया पर इतना उसका फैलाव हुआ कि रायता फैला, ये मैं नहीं जानता। पुनर्विचार हुआ भाई साहब उस पर, फिर 10 दिन के अंदर तारीख पड़ी और फैसला में थोड़ा परिवर्तन किया गया और लागू हो गया। वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, हम उन पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते, और ना मैं कर रहा हूँ। हम तो अपना उनसे न्याय मांग रहे हैं कि हुजूर हमारे साथ भी न्याय कर दीजिए। बस अपनी स्थिति यानी बैंक पेंशनर्स की स्थिति जरूर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि हम तो कुत्तों से भी कितना गए गुजरे हैं। यही बात अभी वी बैंकर्स के जो नेशनल कन्वीनर हैं कमलेश चतुर्वेदी साहब, कमलेश कानपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश का उद्योग नगरी है कानपुर कहा जाता है, और ये जो है पूर्ववर्ती न्यू बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजिम थे, बाद में पंजाब नेशनल बैंक में वो मर्ज हो गई। व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत जुझारू व्यक्ति हैं। उनकी एक टिप्पणी आई है भाई साहब इसी मामले में कि क्या बैंक पेंशनर अब भी साइलेंट रहेंगे। तो मेरा निवेदन यह है, उनको भी बताना चाहते हैं, और वो खैर वो जानते भी हैं कि बैंक पेंशनर साइलेंट बिल्कुल नहीं है, बैंक यूनियंस भी अब साइलेंट बिल्कुल नहीं है। और उनका भी धन्यवाद देंगे कमलेश चतुर्वेदी साहब का कि वो कम से कम एकलौते ऐसे नेता हैं जो आए। भाई या तो इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट RN शुक्ला साहब ने यदाकदा ये बात कही कि पेंशन अपडेशन के मामले में उनका समर्थन किया, या कमलेश चतुर्वेदी साहब जो है, जो नेशनल कन्वीनर हैं वी बैंकर्स के, वो इस बात के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए उनका धन्यवाद देता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि वो ऐसे ही हमारा समर्थन करें। और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ भाई साहब, जरा सोचिएगा कि ये कुत्तों के मामले में 10 दिन में कैसे निर्णय हुआ। खाली सुप्रीम कोर्ट को ना कहिए,
हमारे यहाँ क्या होता है कि पेंशनर एसोसिएशन के या रिटायरीज एसोसिएशन के ढेर सारे ग्रुप बने हैं, ढेर सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के, सब एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तमाम तरीके के मैसेज होते हैं। अगर 100 मैसेज आएंगे तो 90% राजनीतिक होंगे, हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अमेरिका, अब ये सब हुआ करते हैं। उसके बाद में दूसरे टाइप के होते हैं। शायद कोई एक आध मैसेज हो जो पेंशनर्स के काम का हो, मतलब पेंशन के मामले में, पेंशन अपडेशन के मामले में कोई चर्चा हो, बहुत कम। कोई मैसेज आया तो एक दूसरे को डाल दिया, छुट्टी पाए, उसके बाद फिर कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके अपने सभी पेंशनर भाइयों से, सीनियर सिटीजन से, सुपर सीनियर्स हमारे सभी तमाम साथी हैं उनसे, और जो ताज़ा रिटायर हुए, और साथ ही एक निवेदन उन लोगों से भी जो आज बैंक में नौकरी कर रहे हैं। एक समझ लें कि रिटायर उनको भी होना है। आज जिस कंफर्ट पोजीशन में आप वहाँ बैठे हैं एसी में बैंक पे, वो पुराने लोगों की वजह से है। वरना हम लोगों ने लेज़र का ज़माना देखा, बड़े बड़े मोटे मोटे लेज़र होते थे, महीने में एक बार बैलेंसिंग उतारनी पड़ती थी, 8-8 लेज़र हर आदमी घर लेकर के आता था, उतारता था, ये काम होता था। और आप उन्हीं का साथ नहीं दे रहे हैं अपने पुराने साथियों का। खैर, तो उनको भी साथ देना चाहिए, और उनकी एसोसिएशन के लिए मैं कुछ कहूँगा ही नहीं आज, नहीं तो फिर पता नहीं क्या क्या बात कह दूँ। मेरा निवेदन अपने पेंशनर साथियों से ये है कि प्लीज़ ये इधर उधर के मैसेज डालने की बजाय केवल एक चीज़ याद रखें, पेंशन, एक दूसरे का स्वास्थ्य। एक पंक्ति आपसे कहूँगा कि भूल जाओ सब कुछ, याद रखो पेंशन, और मिल गई जो पेंशन, यानी अपडेशन की बात कर रहा हूँ, पेंशन अपडेशन की। भूल जाओ सब कुछ, याद रखो पेंशन, और मिल गई जो पेंशन तो दूर सारा टेंशन। हालांकि बिल्कुल टेंशन दूर होगा भाई साहब आपका, फिर आश्वस्त करता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर इतना फैलाइए, इतना केवल पेंशन की चर्चा करिए, पेंशन अपडेशन की चिंता करिए, रिटायरीज की चिंता करिए, हेल्थ इंश्योरेंस की चिंता करिए। और जो लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं, सुपर सीनियर मेरा मतलब माफ़ कीजिएगा, 70 साल से ऊपर के हैं, उनको मैं बता दूं कि वो जो IBA की स्कीम है उसके चक्कर ना पड़े हेल्थ इंश्योरेंस का, वो जाकर के आयुष्मान योजना वाला कार्ड अपना बनवाओ, इसके बिल्कुल चक्कर छोड़ दीजिए। अब मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो लोग 70 प्लस के हैं, उनमें से बैंकर का कम से कम 90% से ज़्यादा लोगों ने अपना अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया। जबकि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब जो है वो कम से कम 70 प्लस के लिए आए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि भैया ये उम्र घटा करके 60 कर दीजिए, लेकिन अभी उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो एक तो ये कि आप अपना 70 जो इनकी हो गई है आयु सीनियर सिटीजन की, वो IBA वाली स्कीम छोड़ दे और सीधे आयुष्मान वाला अपना कार्ड बनवाएं। 5 लाख तक आपका फ्री इलाज वहाँ है गारंटी के साथ। मैंने इसको देखा है लोगों का होते हुए, लेकिन बैंकर्स की स्थिति है वो ध्यान नहीं देते इस तरफ। और एक निवेदन और, एक भी MLA ने देश के किसी भाग में, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी अन्य नेता ने उस दिन की उस कार्रवाई को भाई साहब कंडेम नहीं किया है कि साहब ये झूठा क्यों कहा। भाई देखिए, ठीक IBA अपना कोर्ट में निपटेगी, IBA कोर्ट में सज़ा पाएगी, बिल्कुल भाई साहब झूठ बोलेंगे, वहाँ स्टैंड ज़्यादा करेंगे तो सज़ा ज़रूर पा जाएंगे। जैसे राजीव कुमार ने अपना हाथ जोड़ के काम चला लिया, जो पुराने हमारे DFS थे, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए। RRB की बात कर रहा हूँ, RRB के मामले में यहाँ ये झूठ बोल रहे हैं खुद है। अरे IBA अपना उठा करके बुलेटिन देख लें जो जारी करते थे मंथली, IBA के बुलेटिन में नवंबर 1993 में खुद ही लिखा है, और अपनी ही बात से मुँह कर रहे हैं। इतना झूठ बोलेंगे, इनको सज़ा का डर नहीं और भगवान के यहाँ जाने का भी डर नहीं। असल में IBA में कोई ऐसा नहीं कि बाहर के IAS और ये सब भर्ती हुई, वही बड़े लोग हैं, आपके ही लोग हैं। आपका लोग का मतलब बैंक के ही सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। क्या कहा जाता है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो IBA में ही ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या किया जाए। किया ये जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा 9 तारीख को इनको। तो एक निवेदन चलते चलते आपसे और कर दूँ कि भारत का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश। इसमें इसी वर्ष 2026 में मेरा अंदाज़ा है कि नवंबर में संभवतः
स्नातक के एमएलसी के 5 चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मेरा निवेदन है कि अगर कोई बैंक वाला इसमें रिटायरीज या कोई बैंकर खड़ा हो जाए चुनाव में, तो बिना किसी पार्टी का ये सब ध्यान में लगाए, सब लोग उसको समर्थन दें, सदन में पहुंचाएं। अरे एक एमएलए ही बोला होता आपके पक्ष में कि साहब सदन में उन्होंने झूठ बोला, ये बात गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, बिल्कुल धरना दे के वहीं बैठ जाए, बिल्कुल वहीं बेल में आ जाए, अनुशासनहीनता के ही आरोप लग करके बाहर फेंक दिए जाए, कार्रवाई बंद करा दी जाए, सरकार की नोटिस में आए। मेरा मतलब यह है, कुत्ते तो भाव के काम चला लेते हैं, लेकिन हम लोग अपना ही बात बोल भी नहीं ठीक से पाते, इसलिए कि हमारा अपना आपका एक भी प्रतिनिधि जिसने आपकी तकलीफ़ों को ठीक से जिया हो और देखा हो। जी, एज ए बैंकर न तो लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न विधानसभा में है, न विधान परिषद में है। तो प्लीज़ इस बात पर भी गौर फरमाएं और सोशल मीडिया में केवल बैंक पेंशन की ही बात करें, ओपीएस की बात करें, बैंक पेंशन की बात करें, पेंशन अपडेशन की बात करें। तो आज के लिए मैं इतनी ही बात कहूँगा, क्योंकि अब इसको आप मेरा फ्रस्ट्रेशन समझ लें, हमारा निवेदन समझ लें, हमारी प्रार्थना समझ लें, हमारी पीड़ा समझ लें चाहें, लेकिन मुझे आज यही कहना था आपसे। अगली बार फिर किसी अच्छे अपडेट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भैंसा पूरा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है सेहत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।